हेलो, माय नेम इज़ जानवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जानवी। क्या आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है? क्या आप अपनी इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं? तब सही जगह पर आए हैं। मैं आपको इफेक्टिव एंड फन तरीके से इंग्लिश सिखाने में मदद करूंगी। वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी सिखाऊंगी जो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है हैप्पी। सो हैप्पी तो हम बोलते ही हैं। हैप्पी जो है हम ये वर्ड बोलते ही हैं। ये कोई भी इंसान बोल सकता है, बिगिनर होगा तो वो यही बोलेगा हैप्पी। बट आप अपनी इंग्लिश को यूनिक बनाने के लिए वर्ड यूज कर सकते हो जॉयफुल। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे मैं आपको वर्ड्स दूंगी। एक वर्ड्स के बहुत सारे वर्ड्स दूंगी मैम कि जॉयफुल। और आप दूसरा बोल सकते हो जुबिलियंट। जुबिलियंट। फिर आप एस्थेटिक भी बोल सकते हो, यूफोरिक भी बोल सकते हो, इलेटेड भी बोल सकते हो, थ्रिलर्ड भी बोल सकते हो। बट ये जो 2 वर्ड है वो इजी है, लर्न हो जाएंगी। सो आप हैप्पी की जगह पर आप जॉयफुल बोलो या फिर जुबिलियंट बोलो। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी। हम बोलते हैं ना अक्सर कहीं बार कि इट्स वेरी हॉट टुडे। सो वेरी की जगह पर आप बोलो एक्सट्रीमली, हाईली। सो हम लिखेंगे एक्सट्रीमली, हाईली। सो ये जो वर्ड्स है वो आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो जो आपकी इंग्लिश होगी वो पॉलिश होगी इन सारे वर्ड्स को यूज करने से। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल नहीं बोलना है आज के बाद मैं जो आपको वर्ड सिखा रही हूँ वो बोलने हैं। ब्यूटीफुल की जगह पे आप बोल सकते हो गॉर्जियस। गॉर्जियस। एंड दूसरा वर्ड है रेडिएंट। ये तो आपने सुना ही होगा वर्ड रेडिएंट। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, गॉर्जियस, रेडिएंट, स्टनिंग, एक्विस्टिक। बट ये दोनों जो वर्ड है गॉर्जियस एंड रेडिएंट, ये थोड़े इजी हैं तो लर्न हो जाएंगे आपको अगर आप बिगिनर हो तो। गॉर्जियस, रेडिएंट। देन दूसरा वर्ड है हमारा दूसरा वर्ड है हमारा गुड। तो उसकी जगह पर आप बोल सकते हो सुपर्ब। और एक्सीलेंट भी बोल सकते हो, रिमार्केबल भी बोल सकते हो एंड फैंटास्टिक भी बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स आप अपने कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश लोगों से अलग होगी, यूनिक होगी आपकी इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिग। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं ह्यूज या फिर वास्ट। इनॉर्मस है, फिर क्रूसल है, मैसिव है, पर वो जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। ह्यूज और वास्ट, ये जो 2 वर्ड है वो इजी है। सो हम बिग को बोलेंगे ह्यूज या तो फिर वास्ट। अगर आप बोलना चाहे तो इनॉर्मस भी बोल सकते हैं, क्लोजर बोल सकते हैं, मैसिव भी बोल सकते हैं। फिर है डिफिकल्ट। सो डिफिकल्ट जो है वर्ड वो हम अक्सर बोलते हैं डिफिकल्ट। डिफिकल्ट ओल्ड वर्ड हो चुका है तो उसके लिए हम बोलेंगे चैलेंजिंग। या तो फिर टफ। या फिर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। सो डिफिकल्ट की जगह पर आप चैलेंजिंग बोलो या फिर टफ बोलो या फिर कॉम्प्लेक्स बोलो। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्ट। सो हम फास्ट को क्या बोलेंगे? फास्ट को हम बोलेंगे रैपिड। हम अगर बोलते हैं कि डू फास्ट तो उसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं रैपिड या फिर स्विफ्ट। ब्रिस्क भी है पर वो थोड़ा
है डिफ़िकल्ट है, बट हो जाएगा। अगर लर्न आप करोगे तो सब हो जाएंगे। फिर क्विक है, फिर है हमारा वर्ड थैंक यू। सो थैंक यू के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेटफुल। थैंक यू, ग्रेटफुल। या तो फिर चीयर्स और ऑब्लिज। ये जो है ऑब्लिज, वो हम फॉर्मली हम जैसे फॉर्मल मतलब कि जैसे हम लेटर लिख रहे हो और वो अगर प्रिंसिपल को लिखना हो या फिर किसी और को लिखना हो तो उसके लिए हम ऑब्लिज यूज़ करते हैं। एंड इनफॉर्मल मतलब होता है जो हम अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को लिखते हैं उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। तो इनफॉर्मल के लिए आप ग्रेटफुल, थैंक यू या फिर चीयर्स लिख सकते हैं। एंड ऑब्लिज जो है वो आप रिलेटिव में नहीं लिख सकते, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं लिख सकते। वो अगर आप फॉर्मल जो मैंने बोला, आप अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो, कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो, कुछ भी चीज़ को लिख रहे हो तो ऑब्लिज इसी में यूज़ होता है। एंड देन है हमारा फॉरगॉट। तो हम फॉरगॉट के लिए यूज़ करेंगे वर्ड है हमारा मिस्ड। हम मिस्ड बोल सकते हैं या तो फिर हम बोल सकते हैं ओवरलुक्ड। मिस्ड या तो फिर ओवरलुक्ड। देन है हमारा इंसिडेंट। सो इंसिडेंट जो है हमारा ये वाला जो वर्ड है उसके लिए हम बोल सकते हैं इवेंट या तो फिर हम अकरेंस बोल सकते हैं। एंड देन एपिसोड भी बोल सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिटिल। सो लिटिल के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉम्पैक्ट या फिर टाइनी। कॉम्पैक्ट आप यूज करो या तो फिर आप यूज करो टाइनी। देन है अबैंडेंड। अबैंडेंड जो होता है अबैंडेंड जो होता है मतलब होता है वैभव। अबैंडेंड मीन्स वैभव होता है। तो आप उसको लिख सकते हो एम्पल या तो फिर रिचनेस, वेल्थ